हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू सॉल्व में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का, आज हम क्या कर रहे होंगे, आज हम इरेशनल नंबर को दोबारा से विजिट कर रहे होंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि √2, √3, √5 और इस टाइप के बहुत सारे नंबर वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम इन नंबर को प्रूव कर रहे होंगे कि ये इरेशनल कैसे है। ठीक, लेकिन उससे पहले हम थ्योरम नंबर 1.3 देख लेते हैं, जो कि क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, यानी पी कोई प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर कोई पी प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि पी अगर कोई प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को अगर कोई पी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक, ए को भी डिवाइड करेगा। तो अब ये कैसे होगा ये बताया जाए। तो ए पी क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक, अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कोई कंपोजिट नंबर होगा, तभी तो पी उसको डिवाइड कर पा रहा है। क्योंकि अगर प्राइम नंबर रहता तो उसको या तो ए खुद डिवाइड करता या 1 डिवाइड करता। तो ए कोई कंपोजिट नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि ए क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करके कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट है, कुछ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया, ये इस नंबर का फिर से प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी P1 इंटू P2 इंटू P3 सो ऑन का इटसेल्फ से ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कुछ ये इस टाइप का हो गया। और हमें पता है कि ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो हम नंबर निकाले हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का, इसको भी P डिवाइड करेगा। ठीक, तो अगर P इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी P इसमें कोई कॉमन टर्म होगा। ठीक, इस नंबर में, लेकिन P तभी ना इसमें कॉमन होगा क्योंकि P प्राइम नंबर है और ये हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में रखे हैं। तो P तभी कॉमन होगा इसमें जब क्या होगा, ये इसके सिंगल वाले टर्म में, यानी कि A में भी कॉमन होगा। तो आप बोलोगे ये कैसे। अब मान लीजिए 6 है, 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये इसमें कॉमन आ गया, लेकिन 36 है। ठीक, इसको भी हम 6 से डिवाइड कर दिए, इसको तो हम 36 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये उसी नंबर से डिवाइड हो। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है, पहली बात। ठीक, 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। अगर 2 और 3 को इसको डिवाइड कर रहा होता तो इसके स्क्वायर को भी 2 और 3 डिवाइड कर रहा होता। वही बात कर, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे, जो कि एग्जाम्पल नहीं है, बेसिकली थ्योरम के तौर पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें कहा गया है प्रूव करना है हमें कि √2 इज इरेशनल। तो √2 इरेशनल कैसे है ये हम देख लेते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं √2 इरेशनल कैसे है। तो √2 इज इरेशनल, ये हमें बताना है कि √2 इरेशनल है। ठीक वाली बात है। अब मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम क्या, कि √2 क्या है, √2 इज रेशनल। तो आप बोलोगे सर रुकिए, इसमें इरेशनल प्रूव करना है, हम रेशनल क्यों ले रहे हैं। तो ये वही बात हो गई, क्या बात हुई कि अगर एक टोकरी में फ्रूट्स और वेजिटेबल रखे हुए हैं, ठीक, और हमें पहचानने आता है केवल वेजिटेबल, यानी हम वेजिटेबल को बचपन से देखते आ रहे हैं, वेजिटेबल ही हमें सर समझ में आता है, फ्रूट तो हम जानते ही नहीं है क्या होता है। ठीक, अब आपको किसी ने बोल दिया कि जाओ उस टोकरी में से फ्रूट्स लेके आओ। अब आपके लिए हो गई बात कि अब हमें तो फ्रूट्स पहचानने नहीं आते हैं, फ्रूट्स लेके कैसे आएंगे। लेकिन आपको ये बात पता है कि उस टोकरी में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही हैं। तो आप क्या करोगे, फ्रूट्स लाने के लिए आप वेजिटेबल तो पहचानते हो, तो वेजिटेबल अलग करोगे और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। इस टाइप से आपने फ्रूट ले आया जबकि आप फ्रूट पहचानते भी नहीं थे। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। हम इरेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन रेशनल नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो रेशनल नंबर के हम रग रग से वाकिफ़ हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमें रेशनल नंबर पता है, तो अगर हम ये पता कर ले कि ये नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, वो तो इरेशनल ही होगा। तो वही हमने इसको एज्यूम कर लिया क्या, कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये पता चल जाए ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। वही हम बताने जा रहे हैं। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक, तो अब अगर रेशनल नंबर है तो हम √2 को तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होगा। और HCF ऑफ a और b क्या है,
1 है, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है। और ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है और ये HCF उसका क्या है 1 है, यानी कि ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ऐसा हमने एज्यूम किया है, ठीक। अब जब ऐसा हम कर लिए तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सर। ये हम क्यों किए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं दोनों साइड, इसलिए ऐसा हो गया है, ठीक। अब हम ये डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो जब डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड ले गए तो ये ऊपर चला गया और ये कुछ ऐसा हो गया। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा हो गया। और इसको हम क्या कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इसके कहने का मतलब ये है कि 2a² को डिवाइड कर रहा है। 2a² को कैसे डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2b² को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे इसमें 2 कॉमन है ना, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2b² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, a² को भी डिवाइड कर रहा होगा 2, ठीक। तो 2 डिवाइड्स a, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि 2a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, ठीक। अगर 2a² को डिवाइड करेगा तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। हमने अभी देखा ये, ठीक। अब क्या है, ये हमने यहाँ पे वही लिख रखा है, चूंकि 2 प्राइम है और 2a² को डिवाइड करता है, इसीलिए 2 क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, a = 2c लिख लेंगे। 2c क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस नंबर में 2 कॉमन है, इसीलिए हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान लिया 2c। उस 2c में 2c क्या है, a के इक्वल है, ठीक। यहाँ पे c कोई इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे 2c रख देंगे, जहाँ जहाँ a है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, 2b² = a², ठीक। अब इसमें हम क्या किए, a की जगह पे 2c रख दिए। a की जगह पे जैसे ही 2c रखें तो ये क्या हो गया, 2b² = 4c², क्योंकि यहाँ पे 2c था तो 2 का 4 हो गया और c का c² हो गया। तो इसको कुछ हम ऐसे लिख दिया, अब 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, b² = 2c², यानी कि 2c को भी डिवाइड कर रहा है, c² को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, 2b को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसा हमने यहाँ पे रिलेशन यूज किया था, वही रिलेशन यहाँ पे यूज किया कि 2 क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2a और b दोनों में कॉमन है, ठीक। 2 कॉमन टर्म है a और b दोनों में। लेकिन हमने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे बताया था ab का HCF 1 है। अगर 2ab में कॉमन है, इसके कहने का मतलब कि a और b का HCF 1 नहीं होगा, ठीक। ab का HCF 1 नहीं होगा। तो 2 अगर ab में कॉमन है, इसके कहने का मतलब हो गया कि इसके कहने का मतलब हो गया कि इसका HCF क्या है, 1 नहीं है। तो अगर 1 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत था। इसका मतलब ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 क्या है, इरेशनल है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सो √2 इज इरेशनल नंबर। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें।